हेलो दोस्तों, IAS टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे MPPSC प्री से संबंधित यूनिट 10 का नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना धारा 3 के आधार पर किया गया है। 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया है और इसका उद्देश्य क्या था? NGT से संबंधित विवादों को तेज़ी से निपटारा करना और 6 माह के भीतर ही इसका निपटारा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना करने वाला विश्व का पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड द्वारा किया गया और भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जो इसकी स्थापना किया गया है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्य मुख्यालय दिल्ली में है। बाकी क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें तो पुणे, कोलकाता, चेन्नई और भोपाल में स्थित है। तो हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। निकाय, ये संवैधानिक एवं न्यायिक निकाय है। नियुक्ति की बात की जाए तो केंद्र सरकार करेगी और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे तो प्रथम है लोकेश्वर सिंह पंटा और वर्तमान श्री आदर्श कुमार गोयल हैं। और द्वितीय नंबर की बात किया जाए तो द्वितीय नंबर के थे श्री स्वतंत्र कुमार, क्योंकि अभी तक 3 ही हुए हैं। संरचना की बात किया जाए तो बहुसदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होंगे जो न्यायिक सदस्य होंगे, विशेष सदस्य जिसमें से कम 10 वर्ष का और अधिकतम 20 वर्ष को इनको अनुभवी हो। इनकी सेवा शर्तों की हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश के सलाह से केंद्र सरकार नियुक्त करेगा इनका। अधिकरण अध्यक्ष सदस्य का कोई भी, जैसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होगा और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल होगा। विशेष योग्यता, इसकी आयु 65 वर्ष है और इसको कम से कम भौतिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान इन क्षेत्रों में लगभग 15 वर्ष का क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। और पर्यावरण और वन क्षेत्र में अनुभव 5 वर्ष का होना चाहिए। पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, इनको दोबारा नियुक्ति नहीं किया जा सकता। न्यायालय न्यायाधीश पात्र नहीं होगा निश्चित आयु पूरा करने पर। अगर इसकी निश्चित आयु पूरा हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश तो पुनः इनको नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। और इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो 70 वर्ष की एज लिया गया है और उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है 70 और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 67। शक्तियों और क्षेत्राधिकार देखेंगे इसका क्या है तो अधिकरण पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को भी लागू करता है। अधिकरण का न्याय क्षेत्र बेहद विस्तृत है और यह उन सभी मामलों का सुनवाई कर सकता है जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर्यावरण शामिल है। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के पर्यावरण शामिल है उससे संबंधित ये इसकी सुनवाई कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण या किसी अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है जो पर्यावरण संबंधित होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो अधिकरण में व्यक्तिगत पर 10 करोड़ रुपए तथा कंपनी पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। किसी व्यक्ति विशेष को 10 करोड़ और किसी कंपनी को अगर इससे संबंधित नुकसान पहुंचाते हैं तो 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इनके द्वारा अगर कोई ऐसे निर्णय है तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जो 90 दिन के अंदर ही करना होगा। उससे ऊपर हो जाएगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। अधिकरण सुनवाई कर सकता है, किस में सुनवाई कर सकता है? जल अधिनियम 1974 यानी प्रदूषण निवारण नियंत्रण, जल से ही संबंधित प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो उपकर अधिनियम 1977 है, वन अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। इन क्षेत्रों में क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। इसके बाद देखेंगे एनजीटी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले, जो अभी तक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं एनजीटी के द्वारा, उसको देखेंगे। तो ये 2012 में स्टील निर्माता कंपनी
पास्को इस्पात संयंत्र संबंधी मामला था जो उड़ीसा से, ये बाद में रद्द हो गया। 2013 में अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड उत्तराखंड में, जो पर्यावरण, अगर ये कंपनी बनाया जाता तो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता। फिर 2015 में दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो 10 वर्ष पुराने वाहन होंगे उन पर डीजल को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। फिर 2017 में यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल। 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ये प्लास्टिक नहीं बेचे जा सकते हैं। 2021 में एनजीटी द्वारा खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में सकारात्मक फैसला दिया कि खुले में ये कचरों को नहीं जलाया जा सकता है, इसके लिए एक गड्ढा बनाइए, अलग से कुछ व्यवस्था करके इसको जलाया जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग।